जब आप भी परेशान हो गए हों अपनी कुंडली को और अपने जीवन को लेकर, कहीं नहीं मिला रास्ता, दर-दर भटक कर। और दोस्तों, क्या आप ये भी जानना चाहते हैं क्यों देवता हैं अजय और किस तरीके से आप भी बन सकते हैं अजय और अपनी कुंडली के हर दुख को कर सकते हैं दूर। करता करे सो क्या करे, शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में शिव से बड़ा ना कोई। हर हर महादेव, जय श्री श्याम, आदेश गुरु का। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑकल्ट द पंकज 135। मैं हूँ आपका अपना पंकज। तो दोस्तों, आपने वीडियो की शुरुआत में सुना होगा, जब आप दर दर भटक कर हो गए हैं परेशान और क्यों देवता रहते हैं अजय। तो इसको मैं आपको बताऊंगा, पर शुरुआत करने के लिए मैं आपको एक कथा बताना चाहता हूँ। आज की कथा कोई कथा नहीं, हिंदू धर्म का धर्माधार है। आज की कथा में आपको विष्णु जी के उन 10 अवतारों के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब जब भी संकट आता है तब विष्णु जी का कोई ना कोई रूप किसी न किसी रूप में आकर हमको उस संकट से बचाता है। तो आइए, जब बात ही 10 अवतारों की हो चुकी है तो उनके 10 अवतारों को एक बहुत छोटी सी झलक में सुन और जान लें। हमारे विष्णु जी का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार है। तत्पश्चात उन्होंने कच्छप अवतार लिया। मत्स्य मतलब मछली का, कच्छप यानी कछुए का। तीसरा बराह अवतार यानी सुअर का। चौथा जो हमारा अवतार है वो नरसिंह अवतार है, यानी जब वहाँ विष्णु जी अपने नरसिंह रूप में आकर भक्त प्रहलाद को बचाए थे। पांचवा अवतार है जो हमारे वो वामन अवतार का है, जब राजा बलि से विष्णु जी ने 52 अवतार का रूप कर सारी सृष्टि को और तीनों लोगों को दान में मांगा था। और उसके बाद जो अवतार आता है वो दोस्तों हमारा परशुराम अवतार आता है। और परशुराम के बाद हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार है। उसके बाद कृष्ण अवतार है और श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं आप उनसे परिचित होंगे। उसके बाद बुद्ध अवतार है और हमारा जो आखिरी इस कलयुग में अवतार आने वाला है वो कल्कि अवतार है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि कथा जब 10 अवतार के बारे में है तो रुद्राक्ष भी 10 मुखी ही होगा, क्योंकि 10 मुखी 10 नारायण के उन रूपों से जुड़ा हुआ है। तो यह कितना पावरफुल है। जब आप ये समझ गए हैं कि स्वयं नारायण ही इस कवच के देवता हैं, तो अब आप अपनी जीवन की सारी समस्याओं को भूल जाइए और आप बस ये सोचिए कि जब आप इसको करेंगे धारण, तो नवग्रह से लेकर इस सनातन सृष्टि में या कोई भी जो चराचर काल में कोई भी दुख दर्द आपको छू नहीं पाएगा दोस्तों। तो आइए थोड़ी चर्चा करते हैं अपने 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। तो दसमुखी रुद्राक्ष के जो देवता हैं वो अब आप समझ गए हैं, वो हमारे नारायण हैं। और जो इसके ग्रह हैं, ये एकमात्र एक ऐसा रुद्राक्ष है जिसके कोई कोई भी एक नवग्रह में से ग्रह देव नहीं है, क्योंकि ये नवग्रह को दर्शाता है। तो अब आप समझ गए होंगे ये किस प्रकार से आपकी कुंडली की उथल-पुथल को सही कर सकता है। जब आप अपनी कुंडली के दोषों से परेशान हो गए हैं, आपने हर प्रकार से उपाय करके देख लिए हैं, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब आप मेरे कहने पे सिर्फ इसको धारण कीजिए और अपने जीवन में जो बड़ा बदलाव आएगा वो आप मुझे खुद कमेंट्स में बताइए। मैंने पहली बार अपने वीडियो किसी भी वीडियो में कमेंट की चर्चा की है, वो इसलिए कि जब आप इसको धारण करेंगे तब मैं ज़रूर आपके मुँह से ही इसके रिज़ल्ट को सुनना चाहता हूँ। तो आइए जानते हैं इसके धारण करने की विधि। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आप इसको दूध गंगा जल में 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। तत्पश्चात आप इसको महादेव के शिवलिंग के पास ले जाएंगे और उनको स्पर्श कराएंगे और इस रुद्राक्ष को अपने हाथों की हथेली के बीच में लेकर इसका जो बीज मंत्र है वो ओम ह्रीम नमः है का 108 बार या यथाशक्ति अनुसार 1008 या फिर आप में जितनी क्षमता हो उसका जाप करने के बाद आप इसको धारण करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद नहीं, ये पूरा विश्वास है कि जब आप नारायण के इस दिव्य रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो आपके जीवन में आने वाले समस्त संकट दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, कुंडली के किसी भी प्रकार के दोष से अगर आप हैं परेशान, तो जो भी हो आपके संपर्क में या आपके घर बार में, आप उन्हें सलाह जरूर दीजिए कि 10 मुखी रुद्राक्ष को अवश्य धारण करें और अपने जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करे। तो आशा करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अपनी आने वाली वीडियो में मैं चर्चा करूँगा 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। हर हर महादेव। ऑल ऑफ यू नमस्ते।